हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? कास्टिक सोडा की। साथियों, कास्टिक सोडा होता क्या है? कास्टिक सोडा मतलब होता है साथियों जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे क्लाथ को क्लीन करने में, यानी कपड़ा को धोने में। तो ये होता है हमारा कास्टिक सोडा। ठीक है साथियों, तो आज हम इसी कास्टिक सोडा के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग कास्टिक सोडा को समझते हैं, जानते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे कास्टिक सोडा। साथियों, कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। किसका जलीय विलयन होता है? सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? जलीय विलयन होता है। ठीक है साथियों, जो कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें विद्युत क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, प्रवाहित करने पर क्या होगा साथियों? यह वियोजित होकर, ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? वियोजित होकर, ठीक है, क्या हो जाता है साथियों? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो प्यारे साथियों, हम लोग समझेंगे कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? इस प्रक्रिया को आइए हम लोग देखते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं? क्लोर क्षार कहते हैं। अब क्लोर क्षार क्यों कहते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, क्लोर का मतलब होता है साथियों क्लोरीन के लिए। ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, कि क्या हो जाएगा? क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए। ठीक है साथियों, और जो क्षार हो जाएगा, ठीक है, और जो क्षार हो जाएगा इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है साथियों, तो सभी को यहाँ पे ये पॉइंट जो है क्लियर हो रहा है ना? किसके लिए? क्लोरीन के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं साथियों, इसकी जो क्या है इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप सभी लोग ले लीजिए 2ACl। ये किस फॉर्म में है साथियों? एक्वस फॉर्म में है। जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और विद्युत क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं साथियों? विद्युत प्रवाहित करते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया था सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड में वियोजित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में हो जाएगा और क्लोरीन जो है गैस मुक्त होगी, इससे हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी? निकलेगी। क्लोरीन जो होगी वो एक्वस फॉर्म में होगी, यानी जलीय विलयन, ये गैसीय फॉर्म में होगी। आइए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर साथियों, इस प्रक्रिया में जो क्लोरीन गैस है क्या होगी? इस
प्रक्रिया में, अरे बच्चा समझो, इस प्रक्रिया में जो पूरी प्रक्रिया हो रही है इसमें क्लोरीन गैस, प्रक्रिया में क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, एनोड पर, ठीक है, एनोड गैस, एनोड से मुक्त हो, एनोड पर क्या हो जाती है, या एनोड से मुक्त हो जाती है, ठीक है। यानी उस पर क्या होता है साथियों, उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है, आ जाता है, ठीक है साथियों। और दूसरी बात आप सभी लोग समझिएगा, H2 जो है गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा साथियों, कैथोड पर उत्पन्न होती है, ठीक है, कैथोड पर उत्पन्न होती है। तो प्यारे साथियों सभी लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये समझने वाले पॉइंट हैं, ठीक है, बाकी आपको तो सब कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगर बात करते हैं यहीं पर, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है, कौन सा ये हो जाएगा आपका, इसी को साथियों हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है साथियों। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, इसका निर्माण भी कहाँ पर होता है, यानी अब हम कहें तो NaOH का निर्माण कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है, कैथोड पर होता है, ठीक है साथियों, कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है, ठीक, क्लियर हो गई पॉइंट। आइए हम लोग इसका उपयोग जान लेते हैं, ठीक है साथियों, हम लोग या क्या जानेंगे, उपयोग जानेंगे। तो प्यारे साथियों ये था हमारा कास्टिक सोडा, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना था मैंने आपको बता दिया। आइए हम लोग अगर इसकी उपयोग के बारे में जानकारी जानते हैं या प्राप्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है, साबुनों तथा अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक को बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कृत्रिम वस्त्र, ठीक है, कृत्रिम वस्त्र जो रेशे के बने होते हैं साथियों उनके निर्माण में, ठीक है, कागज का मिश्रण के निर्माण में, कागज का मिश्रण, ठीक है, के निर्माण में, और क्या हो जाएगा, बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में, ठीक है साथियों, शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की साथियों। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रंगकों तथा विरंजक चूर्ण के लिए, ठीक है, या चूर्ण के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथियों, क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों ये था हमारा कास्टिक सोडा, आपको समझ में आ गया होगा इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें क्या क्या मिला होता है, ठीक है, इसकी आपको परिभाषा भी मैंने बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों जो अगला हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण की, ठीक है।
तो वो हमारा जो रहेगा विरंजक चूर्ण उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सभी लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको छोटा छोटा वीडियो बनाते रहेंगे, इसी तरह से देते रहेंगे और आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।